जॉब इंटरव्यू सीरीज का एक और वीडियो। आज ये एक ऐसा वीडियो होने वाला है पूरी दुनिया में जिसमें ना ही सिर्फ जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बेनिफिटेड होंगे इस वीडियो को देखने से, बल्कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, जो सीनियर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हैं, जो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो सीईओ और फाउंडर्स हैं, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद अपनी कंपनी को दुनिया की टॉप प्लेयर्स में लाके खड़ा कर देंगे, चाहे वो फोर्ब्स की लिस्ट ही क्यों ना हो। तो आज हम बातें करेंगे कि इंटरव्यूज में किस किस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं और किन किन गड़बड़ियों की वजह से जो स्किल्ड कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, जो ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजर्स हैं या जो हायरिंग मैनेजर्स हैं, जो सीनियर मैनेजर्स हैं, जो सीईओ या फाउंडर्स हैं, वो अपनी कंपनी को अंदर से इतना खोखला और वीक करते जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें ये समझ में नहीं आया कि ये जो वीकनेस है वो कहाँ से, उसका जो सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है। हम बहुत ज़्यादा अट्रिशन की बात करते हैं, हम बहुत ज़्यादा रैंपिंग अप की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हमें एक जॉब को ख़त्म कर देना चाहिए जल्दी जल्दी। आप लोग जो फाउंडर्स हैं, आप लोग जो सीईओज हैं, आप लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप लोग जो सीनियर हायरिंग मैनेजर्स हैं, आप लोग जो सीएक्सओ लेवल के एम्प्लॉइज हैं और साथ साथ में एम्प्लॉइज और इंटर्न्स और मैनेजर्स भी हैं, आप लोग यही समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से हम एम्प्लॉइज को अपनी कंपनी में टिका के रखें। और आप कहते हैं कि जो ग्लोबल रिसर्च का डेटा है वो ये बताता है कि आज के समय में जो भी टैलेंट है वो 1 साल से ज़्यादा किसी भी कंपनी में नहीं टिक रहा है, वो स्विच कर जाता है। देखो, यहाँ टैलेंट की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम आप में है, क्योंकि आपने कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी कि आप लोग जब इंटरव्यूज लेते हैं वहां आपसे क्या क्या गलतियां हो रही हैं। सबसे पहली और बड़ी गलती जो आप लोगों को समझ में ही नहीं आती है, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स के सीनियर मैनेजर्स आज इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने सीईओज और फाउंडर्स बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि हमें कोई भी तरीका, एक ऐसा एक नया तरीका बता दो या पता चल जाए कहीं से, ऐसा तरीका जिससे हम अट्रिशन को रोक लें, लोगों को हमारी कंपनी छोड़ के जाने से रोक लें। आज हम इस वीडियो में ये सारी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। अब सबसे पहले ये समझना होगा कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। देखो, ये प्रॉब्लम सिंपल सी बात है, जहाँ से इसका सोर्स है, यानी कि जहाँ से हायरिंग शुरू हो रही है, ऐसे कैंडिडेट्स की जो आपके जॉब रोल के लिए और आपकी कंपनी के लिए बिल्कुल भी एप्ट नहीं है। एक्चुअली आपके जो हायरिंग मैनेजर्स हैं, सीनियर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, मैं आपको बता रही हूँ, आपके अंडर जो मैनेजर्स हैं वो ऐसे लोगों को हायर कर रहे हैं जो आपकी कंपनी के जॉब के लिए और आपकी कंपनी के लिए एप्ट नहीं है। वो किसी भी तरीके से फिट नहीं हो पा रहे हैं उस फ्रेम में जो फ्रेम एक्चुअली इस कंपनी को और इस जॉब को चाहिए। तो देखो, सबसे पहली चीज रेफरेंस चेक की जब हम बात करते हैं, रेफरेंस चेक क्या होता है, जहाँ पे हम बैकग्राउंड चेक की बात करते हैं, हम बहुत ज्यादा कभी कभार सहमे और डरे हुए भी रहते हैं कि अगर हमारे पिछले वर्क एक्स में हमारा बॉस या इमीडिएट सुपरवाइजर हमसे खुश नहीं था, हमारा टीएल हमसे खुश नहीं था, हमारा मैनेजर जो है वो हमसे खुश नहीं था, या फिर हमसे कुछ मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से हमें पिछली कंपनी से निकाला गया है और अब हम बहुत ज्यादा डर गए हैं कहीं इसी बात की वजह से मैं जिंदगी भर अनएम्प्लॉयड ना रह जाऊं। मैं किस तरीके से शेयर कर पाऊंगा जब मैं आगे फ्यूचर में कोई इंटरव्यू दूंगा कि मुझे पिछली कंपनी से क्यों निकाला गया। ये सारी की सारी बातें हमारे दिमाग में भी आती हैं जब हम किसी इंटरव्यू में बैठते हैं या ये चीजें हमारे साथ हुई होती है। तो क्या आपको पता है कि आप जो इतना घबराए हुए हैं, क्या इंटरव्यूअर को या एचआर को इतनी क्लैरिटी है? तो ये सवाल मेरा पोटेंशियल जॉब सीकर्स से है। तो क्या आपको पता है पोटेंशियल कैंडिडेट्स जिस तरह से आपको क्लैरिटी नहीं है, आप डरे हुए और सहमे हुए हो कि फ्यूचर में जब हमारा बैकग्राउंड चेक होगा तो शायद मैं फेल हो जाऊं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ही कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, यहाँ पे जो एचआर या हायरिंग मैनेजर्स या सीनियर मैनेजर्स या जो सीईओ या फाउंडर्स या एंटरप्रेन्योर्स जो आपका इंटरव्यू लेते हैं उनको भी क्लैरिटी नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि किस तरीके से बैकग्राउंड चेक फेल होने के बाद भी आप कैंडिडेट को हायर कर सकते हो। ये हमें समझना होगा जब भी हम किसी की हायरिंग कर रहे हैं कि अगर उस कैंडिडेट को पिछले वर्क एक्स में किसी गलती की वजह से निकाला गया है और अगर वो गलती अगर आप अनदेखी करके उसको हायर कर सकते हो अपनी कंपनी के लिए, तो आपको हायर उसको करना चाहिए। कैसे? देखो, मैं बताती हूँ कि जैसे मालूम, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को हायर किया है, उनका बैकग्राउंड चेक जो है वो फेल हो जाता था, उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती थी जब भी हम उनके प्रीवियस एम्प्लॉयर से वेरिफिकेशन करवाते थे। इंडस्ट्रीज के अक्रॉस ग्लोबल रिसर्च का डेटा भी प्रूव करता है। प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अगर आपको
ये पता लगता है कि जिस एम्प्लॉय का आप इंटरव्यू ले रहे हो उसने अगर कुछ गड़बड़ी कर दी है प्रीवियस कंपनी में, ठीक है, मैंने उसके इमीडिएट बॉस से बात करी, मुझे पता चला कि जो गलती है वो एम्प्लॉय की थी, तो मेरा ये कहना है कि क्या आपने वो जो उसका इमीडिएट बॉस था उसने तो गलती इस एम्प्लॉय पे डाल दी, उसने आपको ये बता दिया कि इस एम्प्लॉय को आप अपनी कंपनी में हायर मत करिएगा क्योंकि हमारी कंपनी में इसने इतनी बड़ी गलती कर दी है तो आप अगर इसे हायर करोगे आपकी कंपनी में प्रोबेबिलिटी है कि ये फिर से गलतियों पे गलतियां करें और आपको नुकसान हो जाए, इसलिए हमारा जो फीडबैक इस कैंडिडेट के लिए है वो है नेगेटिव। और तो और उसकी पर्सनल फाइल में भी नेगेटिव फीडबैक करके चढ़ा दिया है और वो हमेशा और हमेशा फ्यूचर के लिए वो उस कैंडिडेट के फाइल में उसके नाम के साथ जुड़ गया है और हम उसी फीडबैक को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं एज हायरिंग मैनेजर्स। हम ये नहीं सोचते कि वहां जहां उसके इमीडिएट बॉस ने, चाहे वो सीईओ है, चाहे वो फाउंडर है, चाहे वो सीनियर डायरेक्टर या वाइस प्रेसिडेंट है या वो बहुत सीनियर लेवल का मैनेजर है या बोर्ड का कोई मेंबर है, अगर उस एम्प्लॉय की कोई गलती थी तो क्या इन सारे बॉसेस ने उस गलती का श्रेय अपने कंधों पे लिया? क्या उन्होंने इस गलती को ओन अप किया कि हमारी ट्रेनिंग टीम में कुछ गलतियां, कुछ डेफिशिएंसी थी या लैक था जिसकी वजह से हम एम्प्लॉय को इस तरीके से अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं कर पाए? क्या उन्होंने रूट कॉज एनालिसिस की? क्या उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि गलती के लिए ये जो कैंडिडेट है वो जिम्मेदार नहीं है बल्कि जो उसके ऊपर के लोग हैं, जो हयाकी है उसके ऊपर की, उस हयाकी ने अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक तरीके से केटर नहीं किया जिसकी वजह से इस एम्प्लॉय, इस कैंडिडेट ने गलती कर दी और एक्चुअली आपको इस एम्प्लॉय को फायर नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपने उस सिचुएशन को कभी भी या उस प्रॉब्लम को कभी भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश ही नहीं करी। इंडस्ट्रीज के अक्रॉस ग्लोबल रिसर्च का डेटा और मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये प्रूव करता है कि वो एम्प्लॉयज जो आपके बैकग्राउंड चेक में फेल हो गए थे, उन एम्प्लॉयज को जब मैंने हायर किया, उन एम्प्लॉयज को जब इन इंडस्ट्रीज ने अक्रॉस द ग्लोब हायर किया, इन एम्प्लॉयज ने कमाल कर दिया, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए, उन्होंने कंपनीज को बहुत ज्यादा उस डिपार्टमेंट, उस डोमेन में कामयाबी दिलवाई। बहुत कैंडिडेट्स की सुपर डुपर परफॉर्मेंस रही। आज भी ये जो कैंडिडेट्स हैं इन कंपनीज में लग के काम कर रहे हैं, तो इससे ये प्रूव होता है कि जो बैकग्राउंड चेक अगर आपका फेल भी हो जाता है तो भी आपको अपने लॉजिक के बेसिस पे उस कैंडिडेट को हायर करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस कैंडिडेट को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दोगे। सबसे जरूरी बात जो है, जो टिप है, जो हमारे शास्त्रों से, हमारे स्क्रिप्चर से हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और यही बात जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी की अलग अलग रिसर्चर्स और इंडस्ट्रीज की अक्रॉस द ग्लोब पर करी हुई रिसर्चर्स ये बताते हैं कि हम एज हायरिंग मैनेजर्स इंटरव्यूज में लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशनल या जो जिस तरीके से हम फील कर रहे हैं उसके बेसिस पे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करते हैं और अगर वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है तो हम उस कैंडिडेट को किसी भी हालत में सिलेक्ट नहीं करते हैं। देखो, जहाँ तो महाभारत में अर्जुन भी एक मोमेंट इन टाइम पे आके परप्लेक्स्ड हो गए थे, कंफ्यूज्ड हो गए थे कि धर्म उनका ये कहता है कि क्षत्रिय होने की वजह से उन्हें धनुष उठाना है, उन्हें अपने लव्ड वंस उनके खिलाफ जाना है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस, जो उनका इमोशन है वो उन्हें बाध्य कर रहा था कि उन्हें लड़ाई नहीं करनी है। उस कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में कृष्ण आए थे और उनको मेंटोर की तरह समझाया था कि अर्जुन, आपके लिए इस मोमेंट इन टाइम पे सर्वप्रिय जो है वो है धर्म, वो फीलिंग या वो इमोशन या वो इंट्यूशन नहीं जो आपको अपने धर्म के रास्ते पे चलने से रोक ले। तो वहां पे अर्जुन परप्लेक्स्ड हो गए थे और यहाँ पे आप एज हायरिंग मैनेजर्स परप्लेक्स्ड रहते हो। तो ये सारी रिसर्चर्स भी यही डेटा प्रूव करती हैं कि हम ज्यादातर जो है इंटरव्यूज में लॉजिक के बेसिस पे किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि जिस तरीके से हम फील करते हैं कि अगर पॉजिटिव इमोशंस हमें किसी को देखने से या बात करने से या समझने से आता है या उसके जवाबों से आता है, उसी कैंडिडेट को बस उसी कैंडिडेट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और आपके लिए यहाँ से ये सीख मिलती है, जो पोटेंशियल जॉब सीकर्स है, जो इंटरव्यूज दे रहे हैं, जब भी मैंने पहले के वीडियोस में आपको ये बताया है कि आपको जब भी इंटरव्यूज का कॉल आता है, आप इंटरव्यू में बैठे होते हो, आपको इंटरव्यूअर या एचआर है जिससे भी आपकी बात होने वाली है उस इंटरव्यू में, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा क्यों पता करना है कि कोई भी हायरिंग मैनेजर ले लो, वो किसी भी मोमेंट इन टाइम पे इतना एफर्ट नहीं कर रहा है अक्रॉस द ग्लोब जहाँ पे वो जिस तरीके से फील कर रहा है उससे अफेक्ट ना हो के अनबायस्ड डिसीजन ले और आपको सिलेक्ट करे। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज में वो कंपेटिटिव टूल्स ही नहीं है जो आपकी पोटेंशियल और परफॉर्मेंस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। यहाँ से जो पोटेंशियल जॉब सीकर्स हैं, आपको ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं ना कहीं आप किसी न किसी मोड पे, किसी न किसी इंटरव्यू में जो ये अनकॉन्शियस बायस आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के जो कैटेगरीज है बायसेस की, जो इंटरव्यूअर्स और एचआर्स के माइंडसेट में चलती रहती है और बस गई है क्योंकि वो उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं।
तो आपको इसका सामना करना ही पड़ेगा। और अगर आपको सिलेक्ट होना है तो आपको बहुत अच्छी रपो बिल्ड करनी पड़ेगी उस इंटरव्यूअर या एचआर से। आपको उसके जो इंटरेस्ट है, जो लाइक्स और डिसलाइक्स है, उसको आपको पता होना जरूरी है। वो आप कहाँ से पता करोगे? जब आपको एक बार मैसेज आ जाता है या ईमेल आ जाती है कि आपका इंटरव्यू फलाना इंडिविजुअल के साथ फलाना दिन और फलाना डेट फलाना टाइम पे है, तो आप जाओगे उसके लिंक्डइन प्रोफाइल से सब कुछ पढ़ लोगे, उसका लेटेस्ट जितने भी आर्टिकल्स या जिस तरह की जो वो पोस्ट्स हैं वो डालते हैं अपने अकाउंट में, और कहाँ कहाँ आपके जो इंटरेस्ट हैं उस इंटरव्यूअर या एचआर से मेल खाते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा आप उस इंटरव्यूअर या एचआर को एक्सपीरियंस इंटरव्यूज में दे दोगे कि आप उसी की तरह सोचते हो, आप उसी की तरह बात करते हो, आप उसी की तरह बनना चाहते हो, आपके इंटरेस्ट भी वही है जो उस इंटरव्यूअर या एचआर के हैं, तो आप उसे मेंटली जीत लोगे और मेरा चैलेंज है कि आप उस इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाओगे। देखो, इसका कंक्लूजन ये है कि जितने भी हायरिंग मैनेजर्स आज इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको ये सीख लेनी है कि किसी और के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप अपना एक्सपीरियंस डिसाइड नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी और ने आपके इस कैंडिडेट के लिए जिसका आप इंटरव्यू आज ले रहे हैं उसका रेफरेंस चेक फेल कर दिया है, बैकग्राउंड चेक फेल कर दिया है, और जैसा वो उस कैंडिडेट के बारे में फील कर रहा है वही सेम फीलिंग को आपको देना चाहता है, आपको भी उसी तरीके से बाध्य कर रहा है फील करने के लिए, आपको अपने लॉजिक के हिसाब से, इमोशंस में बह के नहीं, अपने लॉजिक के हिसाब से जो है वो डिसीजन लेना है। और ये डर और हेजिटेशन आज ही अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट को लेके आते हैं तो आप कुछ गलती कर रहे हैं, नहीं, बल्कि अगर वो कैंडिडेट आएगा आपके लॉजिक के हिसाब से, वो कैंडिडेट जो है वो एकदम फिट इन हो रहा है इस जॉब और कंपनी के लिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी है, और अगर बेनिफिट्स आपको इतने ज्यादा मिल जाते हैं कि आपके पास कोई कारण या वजह नहीं है सिर्फ और सिर्फ इस बैकग्राउंड या रेफरेंस चेक के फेलियर की वजह से उस कैंडिडेट को रिजेक्ट करने की, तो आपको उस कैंडिडेट को हर हालत में सिलेक्ट करना है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ने आपको ये क्लैरिटी दे दी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मेरे साथ ऑनलाइन सेशंस को बुक कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9311659252। अगर आप कोई सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है, कोई प्राइवेट फर्म या ग्लोबल फर्म है, या स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक आऊँ, आपके इंटर्न्स, आपके मैनेजर्स, आपके सीनियर मैनेजर्स, आपके CXO लेवल के एम्प्लॉइज और आपके CEOs या फाउंडर्स को मैं कुछ करूँ, गाइड करूँ, मेंटोर करूँ, ट्रेन करूँ या काउंसिल करूँ, तो आप मुझे प्रपोजल भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।